खनिजों से और लौ गैस से वो मशीनें बनती हैं जिसमें तुम्हारे घर में कपड़े सिल के आते हैं। ठीक है, अगली बार जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर सवाल उठाने की कोशिश करे तो वहीं पलट के जवाब देना। और छत्तीसगढ़ के लोग पिछड़े नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के लोग समझदार लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ने के क्रम में अपनी धरती की छाती को चीर नहीं दिया है, सारे पेड़ उखाड़ के नहीं फेंक दिए हैं। और उनको ये सबक पता है कि सभ्य होने का मतलब सिर्फ शहरों और कंक्रीट का जंगल नहीं होता। ऐसी की तैसी करने में तुम छत्तीसगढ़ ने बड़ा प्रेम दिया भोजन के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर। अभी देखिए मैं यहाँ आया, भिलाई टाइम्स के हमारे मित्र आए, बोले माता जी ने आपकी पत्नी के लिए तोहफा भिजवाया। अब मैं इस कृतज्ञता के सामने सर ना झुकाऊं तो और क्या करूं। अब छत्तीसगढ़ के बाहर भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर रहा है। और अब तुम्हारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है, कहीं जाओ कोई ऐसे फालतू बात करे उसको मौके पे ही जवाब देना है, ऐसी की तैसी। और भी ज्यादा कोई बात करे तो उनको इंद्रावती नदी के किनारे लाके छोड़ देना है, बाकी वो सीख जाएंगे। चूंकि हमारे यहाँ बरतानिया हुकूमत रही तो अंग्रेजी ज्यादा है। अगर आप सीख लोगे अंग्रेजी तो आपका आसमान ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पर अंग्रेजी सीखने का मतलब हिंदी या छत्तीसगढ़ी के प्रति हेय भाव रखना नहीं। अपनी भाषा में तो मजबूती होनी ही चाहिए और कभी भी अपनी भाषा बोलने में शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं लावेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में आज विद्या आरंभ हुआ, जिसमें देश भर से करीबन 2500 और छत्तीसगढ़ से भी 2500 छात्रों ने एडमिशन लिया है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अपने नए आयाम की नई पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। आज ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम था जिसमें राज्यपाल भी आए हुए थे और साथ ही लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी भी पहुंचे हुए थे। छात्रों से उन्होंने 1 से 1.5 घंटा संवाद किया है। तो हमने भी सोचा कि छात्रों से बात कर ली जाए कि कहाँ से वो आए हैं और यहाँ पर अपना भविष्य क्या देख रहे हैं। तो कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सृष्टि देवता। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रुंगटा ही क्यों चुना आपने और आगे कैसा लग रहा है? आगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। हम लोग का एक हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, तो ऐसा किसी कॉलेज में नहीं होता जनरली। 1 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ और रुंगटा इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ छत्तीसगढ़ है। और मेरे कई सारे दोस्त IIT NIT गए, बट जितना मैंने रुंगटा के बारे में सुना, प्लेसमेंट्स, नॉलेज, स्किल्स, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। 1 हफ्ते में क्या क्या कार्यक्रम हुआ, थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, अभी तो इवेंट्स ही चल रहे हैं। कल बैंड मेंबर्स आए थे, कल भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और जैसे एक्सपेक्टेड था इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ ये सब होगा। तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस कॉलेज इन छत्तीसगढ़ एटलीस्ट। आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़। आप कहाँ से हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भिलाई। भिलाई से? जी भिलाई में हो तो सुने होंगे आप इस कॉलेज के बारे में। सुना है। आज सौरभ त्रिवेदी आए थे, जानते हो उनको? जी देखते हो लल्लन टॉप? हाँ, मैं उनकी बातें कैसी लगी? मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। मतलब कि जो मोटिवेशन जो मिलता है, जो स्टूडेंट लोग को ज़रूरत होता है जब यूनिवर्सिटी पर आते हैं। फ्रेशर्स हैं, प्रेशर रहता है कि पढ़ाई का, फ्रेंड्स बनाने का क्या होता है, तो फिर सब ने उन्हें क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लगा। ये बात आपने बहुत अच्छा किया, फ्रेशर को प्रेशर रहता है। हाँ, फ्रेशर हो, प्रेशर बहुत रहता है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, मैं दुर्ग से हूँ। क्या नाम है आपका? हर्षिता वर्मा। क्या कौन सा स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं? मैं फॉरेंसिक साइंस में। हाँ ये नया ऐड हुआ है ना? हाँ, इसी साल ऐड हुआ है। क्या क्या आगे कैरियर ऑप्शन है आप लोग के पास? इसमें कैरियर ऑप्शन है, जैसे आप देखते होगे CID, उसमें डॉक्टर सॉल्के वो, और क्राइम सीन वगैरह? हाँ, क्राइम सीन वगैरह इन्वेस्ट करने का रहता है। और जैसे कि हम लोग कोर्ट वोट में भी ज़रूरत रहता है और लॉ फर्म्स में। लड़कियों से बातचीत हो गई, अब लड़कों से भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? बालाघाट MP। कैसा लग रहा है यहाँ पे आयोजन हुआ जो? बहुत बढ़िया लग रहा है। कल क्या से सीखने मिला ये बताओ? मतलब लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ हम लोग स्कूल में नहीं सीख पाए और जो जो चीज़ कॉलेज आगे ज़रूरी है और आगे लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो सब सीखने मिला कल से। एंजॉय भी बहुत किया। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना अपना बताया कि कैसे कैसे आगे लाइफ को जीना है, किस तरह 4 साल बिताना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह सभी चीज़ों में ध्यान देना है। और क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में बिहार UP से भी जो हैं लड़के पढ़ने आ रहे हैं। भाई लोग सब बिहार से हो आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा मयंक कुमार, झारखंड से। आसपास से छत्तीसगढ़ झारखंड एक साथ बना था। हाँ पड़ोसी राज्य में। हाँ, यहाँ आके कैसा लगा? और सौरभ द्विवेदी भी आए हुए थे लल्लन टॉप के, उनकी बातों से क्या मोटिवेशन? मोटिवेशन यही मिला
अब तो खुद नहीं मोटिवेशन है। हाँ, खुद में ही वो मोटिवेशन है। ठीक। क्या नाम है आपका? आयु सिंह, कहाँ से हो? बिहार, गोपालगंज। गोपालगंज। अच्छा, आप सवाल पूछे थे क्या? नहीं नहीं, पूछा नहीं था। मैं हाथ उठाया था लेकिन वो माइक नहीं मिला। उनको जानते हो सौरभ द्विवेदी को? हाँ, बहुत अच्छे से। कैसे लगती है उनकी बातें? आज क्या मोटिवेट हुए उनकी बातों से? मोटिवेशन पहली क्या बार देखे सुने सामने से? हाँ, पहली बार सामने से उनको पहली बार देखा था। मोटिवेशन क्या, वो खुद ही एक मोटिवेशन है। हाँ, लेकिन बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। जैसे काल था सामने से देखने को मिला। हाँ, वो सामने से देखने को मिला। आप लोग बताओगे कुछ? कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से। क्या हाल बाबा? ठीक बा। कौन जीत रहा है? वहाँ पे मुश्किल है अभी इस बार एग्जिट पोल जो बताना। सरकार है वो रिपीट होना मुश्किल है। हाँ, और पढ़ाई करने आए हैं आप, क्या भिलाई के बारे में कैसा लग रहा है? भिलाई भिलाई बहुत अच्छा शहर है, शांत है। मिनी इंडिया है। हाँ, बात सही है, यही सुन के और आए हैं। एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा। कहाँ से? बिहार से? कहाँ से? कौन पटना से। पटना से आए हो। कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा, जो मैंने सोचा था वो मतलब नहीं लगा। जो मैंने सोचा था कि मतलब इस एरिया में अच्छा हो सकता है कि नहीं, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेड से बहुत ऊपर दिखा। हाँ, पहली बार घर जाओगे तो बताओगे भाई भिलाई। हाँ, 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 घर वाले। कुछ बोल रहे थे क्या? ऑफ द कैमरा। चलो ऑफ द कैमरा बात करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हो? बिहार से। कहाँ से? कौन से जिले से? पटना। मैक्सिमम पटना से आए हैं। पटना में अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है लगता है। नहीं, DRCC ऑफिस, मतलब DRCC लोन मिलता है ना, इसी का ना पैसा। कॉलेज के बारे में सुने होंगे। हाँ, बहुत सुना। अभी 4 साल है। हाँ हाँ। और भी लोग हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? हाँ, मऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी में। कौन सा जिला? मऊ। भिलाई में पढ़ाई करने आए हो। 4 साल बाद अपने को क्या देखते हो यहाँ पे? मुझे मोटिवेशन पहले ही दिन मिल गया एक तरीके से। बढ़िया लगा जो आए थे सर, और माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ऐसा तो सोच के नहीं आता ना कहाँ छत्तीसगढ़ भिलाई होगा। पहले से कॉलेज का नाम है अच्छा का। नेशनल लेवल के सेलिब्रिटी भी आते हैं। हाँ, मैंने देखा। ठीक है भैया। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भी फ्रेशर हो? कहाँ से आए आप लोग? भिलाई, छत्तीसगढ़ से, बाहर से? कौन से जिले से? पाकुड़ जिले से। यहाँ पे आप इंजीनियरिंग करने आए हैं। कॉलेज का नाम सुना था आपने कि कैसा लग रहा है भिलाई? अच्छा लग रहा है। सौरभ द्विवेदी आए थे, जानते हो उनको? पहले तो नहीं जानते थे बट अभी जानते हैं। हाँ बहन, कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, महाराष्ट्र। हाँ। कौन सा जिला? कौन से जिले से आए हो? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कोकण एरिया है वो। रायगढ़। लोनावाला, पुणे से। छत्तीसगढ़ में भी एक रायगढ़ है। हाँ, और वो सुना है। कोयले के लिए फेमस है। मालूम है। आपका रायगढ़ गढ़ों के लिए फेमस है। हाँ, महाराष्ट्र छू छत्रपति के लिए। क्या सुने हो भिलाई के बारे में? कैसा लग रहा है यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए हो? अब मैं तो अपने नानी के घर में हूँ, मस्त मजे में हूँ, हॉस्टल में नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई का फर्स्ट डे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, एकदम मज़ा आया। कल बस एब्सेंट थी भाई। एक ट्रेलर मिल गया कि किस प्रकार से यहाँ पढ़ाई होने वाली है? फिलहाल तो मिला है, थोड़ा बहुत फैकल्टी से बात नहीं हुई है, पता कैसे चलेगा भाई, सीनियर से तो एक्सपीरियंस ही लिया है बस। वैसे भी आप लोग खुद अभी यूनिवर्सिटी बना तो आप लोग पहले बैच हो। हाँ भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन प्रेशर भी लग रहा है, फर्स्ट बैच है, कोई बता भी नहीं रहा है। प्रेशर को प्रेशर होता है। हाँ हाँ, फ्रेशर्स पार्टी दोगे? हम तो मीडिया से, आप अपने सीनियर से मांगना। क्या नाम है आपका? निवेदिता सेनाथ बिस्वाल। तो ये माहौल है, स्टूडेंट है, एक डोम शेड बना हुआ था। आज सुबह राज्यपाल भी यहाँ आए हुए थे, छत्तीसगढ़ के गवर्नर जो है रमन डेका, उनके साथ सांसद और विधायक भी मौजूद थे। उसके बाद लल्लन डॉक्टर सौरभ द्विवेदी, इसको आप जानते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता में नया आयाम गढ़ा है। उनको देख के कितने लोगों ने पत्रकारिता शुरू की है और शब्दों के जादूगर भी कहते हैं, वो भी आए हुए थे। वो उन्होंने क्या स्टेज से कहा है वो अंश भी सुनिए, और कॉलेज के चांसलर, वाइस चांसलर का क्या कहना है आप वो भी सुनिए। धन्यवाद। मिला देखिए, जहाँ तक बच्चों की उम्मीद की बातें हैं तो पिछले 4-5 दिनों से ट्रेनिंग सेशन चालू है। उस ट्रेनिंग में बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आके मोटिवेशन कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि शिक्षा, अब आप स्कूल से निकल के कॉलेज में आ गए हैं, और ये कॉलेज को ये मत समझिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह लेना पड़ेगा कि यहाँ से 4 साल का कोर्स करते करते 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हम बच्चे के एक एक मिनट को कैलकुलेट करके चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी 25वें साल में पहली बार आई है। 25 साल के अनुभव के बाद ये पहला सत्र है हमारा यूनिवर्सिटी का। मैं तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही ईजी वे में मुझको यूनिवर्सिटी उन्होंने ग्रांट किया, और
उसका पर्पज़ अब लोगों को समझ में आ रहा है। जब 2500 से ऊपर एडमिशन्स हो गए हैं तो ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे आए हैं उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई है हमारा जो 25 सालों की मेहनत है वो रंग लाई है। अभी 10,000 से ऊपर बच्चे हैं कैंपस में और इस साल का रुझान इतना आ जाएगा मुझे उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ भी बढ़ के हिस्सा लिया है, बहुत अच्छे से लिया है। और नई चीज़ हमने इसमें ये किया है कि जो यूज़फुल नहीं थे करिकुलम उनको डिलीट करके बड़े बड़े लोगों को बैठाया, इंडस्ट्री के लोगों को और IITs के लोगों को, और फिर एक नया करिकुलम तैयार किया। और उसके बाद एडिशनली क्या देना है जिसमें बच्चे बड़ी बड़ी जो संस्थाओं से गवर्नमेंट की निकलते हैं उनके समकक्ष इनको सर्विस मिल सके, नौकरी मिल सके। तो हमने फिर मेटा, IBM, गूगल्स इनके बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स कोर्स के साथ लाइन अप किया है और वो एग्रीमेंट किया। पिछले महीने में CM साहब के सामने एग्रीमेंट हुआ। इंग्लिश यहाँ पे बच्चों की वीक है तो उसके लिए हमने बड़ी बड़ी संस्थाओं से कॉन्टेक्ट करने के बाद में फिर हमने कॉन्टेक्ट किया और आज ये स्थिति है कि इतने ललायित हैं बच्चे, उनको दिख रहा है कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं जो सर्विस में लग चुके हैं उनके सबके मैसेज आ रहे हैं और जब वो देख रहे हैं कि गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके मेटा से लेके हर बड़ी कंपनी में दुनिया में बच्चे हैं तो बड़े उत्साहित हो रहे हैं। उसके अलावा जब वो ये देख रहे हैं कि एक एक मिनट हमारा कैसे यूज़ किया जाएगा और जैसे लर्न के साथ में फ़न के साथ में लर्निंग सिखा जा रही है तो बच्चा बहुत प्रसन्न है। पेरेंट बहुत अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, भोजन उनको बहुत अच्छा लग रहा है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ग्रीन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में ये एकदम हट के इंटरनेशनल तो है ही, कई देशों के बच्चे हमारे यहाँ। और स्किल की जब बात करते हैं तो स्किल अब समझ में आएगा लोगों को। 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में बच्चा जब स्किल होगा तो कैसे जॉब पाता है, जॉब की भरमार रहेगी। और यही हमारी कल्पना है कि स्टार्टअप भी बच्चे चाहें तो उनको स्टार्टअप के लिए बहुत लंबा हमने स्कोप दिया है और उसमें भी बच्चे सफल होंगे। विद्यारंभ जो है ये पिछले 5 दिनों से चल रहा है और आज इसका समापन है जिसमें राज्यपाल महोदय का भाषण था और एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का सेशन था और उसके बाद लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी का एक भाषण है। तो इसमें सिर्फ ये बात थी जो गवर्नर साहब ने कहा है वो ये है कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा आइंदा चल के। हाँ, आपको ड्रोन, AI इस तरह की नई चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। और उससे जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कृषि में जिस तरह असम में उन्होंने जब वो थे तो उस समय उन्होंने कृषि में ड्रोन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया था। तो उस तरह के नए उपयोगों को किस तरह या नवाचार किस तरह से कर सकते हैं, हाँ, उस विषय पर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। और पहले तो भाई के लिए जोरदार आप लोग एक बार तालियां बजाइए। इतना पैशनेट, इतना दिल से ये कनेक्ट देखकर मज़ा ही आ गया। आई एम श्योर सौरभ जी को भी बहुत मज़ा आया होगा। मैं सौरभ जी को रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी का ये जो बिल्कुल एकदम नव चेतन, नव प्रस्फुटित जन समूह है, हैंड ओवर करने से पहले कुछ चीज़ों के लिए बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। पहले तो उस इमेज को तोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हम सब के दिलो दिमाग में थी कि किस तरीके से जर्नलिज्म होता है उसको आपने चेंज किया। हम एक तरीके से हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हैं। हिंदी का मान बढ़ाने के लिए और दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया इस पीढ़ी पे जो एक इल्ज़ाम लगा था उस इल्ज़ाम को उनके सर से हटाने के लिए कि ये पीढ़ी, इसके पहले के मिलेनियल्स ये किताबों से दूर हो गए हैं। आप किताब वाला लेकर आए, पढ़ना धरती से हो गए, खनिजों से और लौह से वो मशीनें बनती जिसमें तुम्हारे घर में कपड़े सिल के आते हैं। ठीक है, अगली बार जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर सवाल उठाने की कोशिश करे तो वहीं पलट के जवाब देना। और छत्तीसगढ़ के लोग पिछड़े नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के लोग समझदार लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ने के क्रम में अपनी धरती की छाती को चीर नहीं दिया, सारे पेड़ उखाड़ के नहीं फेंक दिए हैं। और उनको ये सबक पता है कि सभ्य होने का मतलब सिर्फ शहरों और कंक्रीट का जंगल नहीं होता। ऐसी की तैसी जगह में तुम उनकी इस बीच में कहा कि जिस जमीन से आए हो, जिस भाषा से आए हो, जिस बोली से आए हो, जिस खान पान से आए हो, जिस संस्कृति से आए हो, बहुत गर्व के साथ बताओ। अगर मैं इन बड़े मंचों पर ये नहीं कहूँगा कि मैं बुंदेलखंड के उरई जालौन से आया हूँ, मेरे गांव का नाम चमारी है, मेरे पिताजी किसान हैं, हमारे यहाँ
गेहूं की, चने की, मसूर की, मकरा की खेती होती है। बुंदेली मेरी पहली भाषा है, हिंदी दूसरी और फिर थोड़ी बहुत अंग्रेजी। तो दुनिया मुझे क्यों मान नहीं रही अगर मैं अपनी पृष्ठभूमि को मान नहीं दे रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि अब ये मंजर थोड़ा बदल भी रहा है। अब छत्तीसगढ़ के बाहर भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर रहा है। और अब तुम्हारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है, कहीं जाओ कोई ऐसे फालतू बात करे उसको मौके पे ही जवाब देना है, कैसी की कैसी। और भी ज्यादा कोई बात करे तो उनको इंद्रावती नदी के किनारे लाके छोड़ देना है, बाकी वो सीख जाएंगे। मौज भी आ रही है, मेरे उस्ताद कहते हैं रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। तो हम यहाँ पे हमको मौज नहीं आ रही तो हम लोग कुछ अपना करते हैं, कुछ गाली करते हैं। प्रिंसिपल बड़े सिंपल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, अपनी वैल्यूज को चेक करते रहो, इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ो, भाषा रिलेटेबल रहे और ज्ञान को बहुत वजनी चीज मत मानो, बहुत बोझिल चीज नहीं है नॉलेज गेन करना। तुमने गौर किया होगा कि अगर कोई बोरिंग टीचर होता है तो वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है, कोई टीचर मजेदार ढंग से पढ़ाता है तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। कई बार पढ़ाने के ढंग में या हमारे सीखने के ढंग में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको नॉलेज मजेदार लगने लगेगी, इंफॉर्मेशन रिलेटेबल लगने लगेगी, भाषा यकीनी और अपने जैसे लगने लगेगी और जो लोग वो बात बता रहे हैं उन पर यकीन लगने लगेगा तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। यही हमने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रखा है। इसलिए यहाँ बुलाया कि मेरा कद 5 फुट 10 इंच है, या इसलिए बुलाया कि मेरा वजन 83 किलो है, या इसलिए बुलाया कि मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश है, या इसलिए बुलाया कि मेरी ठोड़ी पर कटे के निशान है क्योंकि मैंने बचपन में शरारत की थी और ये ठोड़ी कट गई थी, या इसलिए बुलाया कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, कसरत करता हूँ, दौड़ना पसंद है, या इसलिए बुलाया कि मैंने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है या पिंक कलर के जूते। नहीं, मेरे पहनावे और मेरे अपीयरेंस की वजह से मुझे यहाँ नहीं बुलाया गया है। दुनिया में मेरी दोस्त मेरी बहन तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से बनती है। तो जब सर आपने अपने लाइफ में कई दिग्गज व्यक्तियों से मिला है जो सफल है अपने लाइफ में, जो शून्य से शुरू होके कई बड़े आदमी बने। तो सर आप हमें क्या ऐसा एडवाइस देंगे जो जिसे अप्लाई करके हम सफल बने? और सर एक और क्वेश्चन है कि हमें वर्तमान से ज्यादा पिछले दौर के बारे में क्यों बताया जाता है? वर्तमान से ज्यादा पिछले दौर के बारे में क्यों बताया जाता है? क्योंकि पिछला ही दौर हमारे सामने सबक के तौर पर है, वर्तमान तो ये चल रहा है ना, इसके बारे में इसी वक्त कैसे बताया जा सकता है? इसके बारे में तुम आज शाम को डिस्कस करोगे कि मैंने सवाल पूछा, देखा सौरभ द्विवेदी के पास जवाब नहीं था। ये अफसाने बाद में बनेंगे मेरी जान, थोड़ा वक्त तो दो। सफल लोगों से क्या सबक मिलता है? एक तो मेरा ये कहना है सारे नौजवान दोस्तों से कि ये सबक और सलाहें मांगना थोड़ा कम कर दो। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एक और हमारे और आपके बुजुर्ग हैं गौतम बुद्ध, वो बड़ी जरूरी सलाह दे गए हैं और वो भी उन्होंने सलाह की शक्ल में नहीं दी थी। कहा था अब दीपो भाव, तुम्हारी अपनी जर्नी है, तुम्हारे अपने संघर्ष है, यू विल फिगर इट आउट ऑन योर इन योर ओन वे। ठीक है भाई जी। अपने पैदाइश की वजह से उत्तर प्रदेश का हूँ, उतना ही अपने परिवेश की वजह से लल्लन टॉप के नाम की वजह से बिहार का हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे यूपी बिहार के लोग कहीं मिल जाते हैं। बहुत सरल सा जवाब है मेरे दोस्त। दुर्गेश नाम बोलो ना, दुर्गापुर। अंशु 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 फ्रॉम गोपालगंज बिहार। मेरा गोपालगंज पे ज्यादा ध्यान चला गया, माफ करिए। जब भी तुम पे अहंकार हावी हो तो धरती की उम्र याद कर लो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कितने करोड़ बरस से धरती चल रही है, कितने दिग्गज आए और चले गए, कितनों ने धरती जीती, कितनों ने धरती हारी। आज कोई इतिहास में एक चैप्टर है, कोई एक फुटनोट है। किस बात का अहंकार है? जब तक जी रहे हो मौज में जियो, प्रेम करो पशु पक्षियों से, पर्यावरण से। एक पौधा लगाओ, उसमें गुड़हल का फूल उगता देखोगे, खुशी मिलेगी। घर पे अगर एक डॉग होगा, एक गाय होगी, उसको पुचकारोगे वो पलट के जीभ घुमा देगी, खुशी मिलेगी। माता पिता की आंखों में तुम्हें देख के गर्व और संतोष का भाव आएगा, खुशी मिलेगी। तो अहंकार के चक्कर में मत पड़ो, मौज की तलाश करते रहो। जब अहंकार हावी हो तो धरती की उम्र याद करो और कितने दिग्गज आए और गए इस धरती से, उनको याद कर लो, सारा अहंकार गायब हो जाएगा। या फिर हमारी किताबों में जो गांधी जी का जंतर है,
जिसको गांधी तलिस्मान कहा जाता है, किस बात का गुरूर कर रहे हो कि तुम जवान हो, कि तुम पुरुष हो, कि तुम मद से भरे हुए हो, किस बात का अहंकार है? क्योंकि जो आज है कल वो नहीं होगा, सब बीत जाएगा, सिंपल सी बात। दो क्वेश्चन है। पहला है कि आप अपने एक सवाल रखते हैं ताकि ज्यादा लोग पूछ सकें। सर, आप अपने करियर में बहुत से फेमस पर्सनैलिटी से मिले हो, इंटरव्यू लिए हो, पर कभी ऐसा हुआ है कि आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, उससे वो नाराज हो गया हो या आपको क्वेश्चन अवॉइड करने लगा हो, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? अगर मुझे लगता है कि वो सवाल जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है तो मैं दोबारा पूछूंगा, फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगा। पर मुझे लगता है कि अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है मेरे दोस्त। पॉलिटिशियंस को अमूमन ये छूट नहीं मिलती है क्योंकि वो सत्ता प्रतिष्ठानों पर बैठे हैं या सत्ता के दावेदार हैं। तो आपने उनसे पूछा कि बताइए साहब, पिछले 5 वर्ष में आपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए क्या किया? वो कह रहे मेरा मन नहीं बताने का, तो आप अगले सवाल पे थोड़ी पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव सवाल है कि किससे पूछा जा रहा है सवाल। अगर आपने फर्ज करिए किसी एक्ट्रेस से आप बात कर रहे हो और आपने पूछा कि क्या हुआ था उस फेज में, आपने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने रेडी अब ये बीत गया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, देन यू रिस्पेक्ट हर चॉइस। क्योंकि वो कोई ऐसा सामाजिक महत्व का विषय नहीं है कि अगर तमन्ना भाटिया या काजोल ने सवाल का जवाब नहीं दिया तो छत्तीसगढ़ का सामाजिक सूचकांक नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, सो इट्स सब्जेक्टिव। ठीक है, ये तमन्ना का नाम सुन के जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आई है, आंचल राज है और मैं बीटेक सीएससी AIML ब्रांच से हूँ। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कभी कभी हमें लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं या फिर हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत, और इसमें हमें कितने लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो फिर आगे क्या होगा? सर, 2 चीजें हैं। आई एम श्योर जो आंचल ने सवाल पूछा वो कई लोगों के मन में आता होगा। मैं खड़ा हो जाऊंगा बस जी। तो जो मेरी नन्ही सी दोस्त ने सवाल पूछा वो आप लोगों में से कई के मन में आता होगा। पहली चीज ये है कि अपनी ट्राइब बिल्ड करना शुरू कर दो। अब ये ट्राइब बिल्ड करना क्या होता है वो बताता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे चाचा, बड़े भैया, कुछ ऐसे टीचर, दोस्त होने चाहिए, दोस्ताना होने चाहिए जो तुमसे तजुर्बे में बढ़े हैं, प्रोग्रेसिव है, और इसी वजह से उनकी पर्सनैलिटी तुमको अपील करती है। सो दे शुड बी पार्ट ऑफ योर ट्राइब। सिमिलरली कुछ तुमसे उम्र में छोटे लोग तुम्हारे दोस्त होने चाहिए क्योंकि वो तुम्हें नए दौर के बदलावों के बारे में बताएंगे। तुमको अभी नहीं पता होगा सिर्फ अपने क्लासमेट से बात करके कि 7th 8th के बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं। वो जब तुम उनसे दोस्ती करोगे तब पता चलेगा। तुमको ये पता नहीं होगा कि 30-35 की उम्र में घर खरीदने की प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी होगी, वो तुम्हारे बड़े दोस्त तुम्हें बताएंगे। तो एक ट्राई टू बिल्ड योर ट्राइब जिसमें प्लूरलिटी हो। तो जब भी कोई ऐसे मुश्किल फैसला आए तो जिन लोगों पे तुम ट्रस्ट करते हो, जो जरूरी नहीं कि परिवार के हो, दोस्त हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करो। बहुत अच्छे तो नहीं लगते हो, दुख बनाया जाए, या अच्छे तो लगते हो, इसमें सुख बनाया जाए। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश लगती है? अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी की मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। भाषाएं जितनी ज्यादा आए उतना हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। Having said that, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। आप बहुत सारी फिल्में नहीं देख पाओगे, बहुत सारे गाने नहीं सुन पाओगे, बहुत सारी किताबें देर से पढ़ पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अनुवाद पे उतना जोर नहीं दिया जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि क्योंकि कॉलोनियल हैंगओवर रहा है, 3 भाषाओं का दुनिया में प्रसार बहुत ज़्यादा है, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश, बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल स्ट्रक्चर। चूंकि हमारे यहाँ बरतानिया हुकूमत रही तो अंग्रेजी ज़्यादा है। अगर आप सीख लोगे अंग्रेजी तो आपका आसमान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पर अंग्रेजी सीखने का मतलब हिंदी या छत्तीसगढ़ी के प्रति हेय भाव रखना नहीं। अपनी भाषा में तो मजबूती होनी चाहिए और कभी भी अपनी भाषा बोलने में शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। मैं आपसे देखिए हिंदी में इतनी देर से बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और आपने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीखने का और प्रेम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। पढ़े हुए हैं जी यहीं पढ़े हुए हैं। ओपी चौधरी हैं, मंत्री हैं भाजपा में, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे।
छत्तीसगढ़ ने बड़ा प्रेम दिया भोजन के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर। अभी देखिए मैं यहाँ आया, बिलाई टाइम्स के हमारे मित्र आए, बोले माता जी ने आपकी पत्नी के लिए तोहफा भिजवाया। अब मैं इस कृतज्ञता के सामने सर ना झुकाऊं तो और क्या करूं। तो मेरे साथ बहुत प्रेम है। मैं दुनिया जहां में कहता रहता हूँ, बोले कहाँ इधर उधर छुट्टियां मनाते रहते हो, चित्रकूट का फॉल देखो जाके, क्या सुंदर जगह।